रणभूमि वही है, बस दूसरी तरफ के योद्धा बदल गए हैं। कोलंबो में दोपहर 3 बजे से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या कोलंबो में फिर काल बनकर बरसेंगे कोहली? क्या केएल फिर अपना रौद्र रूप दिखाएंगे? क्या कुलदीप की फिरकी में फंस जाएगी लंका की टीम? टॉप फॉर्म में चल रही है भारतीय टीम, अब श्रीलंका को हराकर फाइनल में अपनी दावेदारी पक्की करने की कोशिश करेगी। लेकिन रोहित की सेना श्रीलंका को हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि पिछले 3 मैच जीतकर दासुन शनाका की टीम ने अपने इरादे पहले से ही जाहिर किए हुए हैं। आपको बता दें कि भारत श्रीलंका के बीच इस मुकाबले में खराब मौसम का खलल पड़ सकता है, बारिश की संभावना है, लेकिन टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका होगा। ऐसे में तैयारी दोनों टीम की पूरी नजर आ रही है, लेकिन भारत पिछले 2 दिनों से लगातार मैदान में नजर आ रहा था और आज तीसरा दिन होगा जब भारतीय टीम मैदान में खेलती हुई लगातार बिना ब्रेक के नजर आएगी। बारिश के चलते पहले दिन इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच पॉज कर दिया गया था, हालांकि एक रिजर्व डे रखा गया था, जिसके चलते कल मैच पूरा हुआ और क्या शानदार जीत भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ली, जिससे तमाम जो फैंस हैं भारतीय क्रिकेट के वो सड़कों पर आतिशबाजी करते हुए नजर आए। और आज श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी भारतीय सेना। और इसी बीच हमारे साथ निखिल शर्मा और चंद्रशेखर लूथरा जी जुड़ चुके हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है। आपका रुख करेंगे सबसे पहले। निखिल, पूछ रही हूँ कि कल की शानदार जीत के बाद टीम का जोश तो वाकई में हाई होगा, लेकिन एक तरफ फिजिकली फैटीग महसूस कर रही होगी टीम, तो दूसरी तरफ मेंटली काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी। क्या नजर आने वाला है आज के मैच में? आयुषी, कल की जो जीत थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका, जिसे कहते हैं ना, एक बॉयंसी इफेक्ट बहुत अच्छा होगा आज के मैच के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। पर हमें इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो चोटिल थे और वापस आए हैं, तो उसके चलते थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे केएल राहुल हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, ये सारे प्लेयर्स इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो उनकी जो खेलने की एबिलिटी है दिन बर दिन बिना रेस्ट दे के थोड़ी मुश्किल होगी। पर मेरे ख्याल से कल की जीत के बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए टीम इंडिया को। मुझे लगता है काफी अच्छा खेलेंगे आज फिर से। श्रीलंका एक अच्छा ओपोनेंट है, पर इंडिया की अभी जो मोराल होगा बहुत हाई होगा, और अगर बारिश ने ज्यादा खलल नहीं डाला तो आज का दिन भी एक सुनहरा दिन हो सकता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। उम्मीद तो खैर यही है कि आज का दिन भी सुनहरा दिन ही देखने को मिले। चंद्रशेखर लूथरा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आज के मैच को लेके हालात को देखकर जो टीम मेंटली फिलहाल महसूस कर रही होगी, फिजिकली जिस कंडीशन में वो है, साथ ही साथ वेदर और पिच को देखते हुए क्या प्रेडिक्शन आज के मैच के लिए? देखिए, भारत नेचुरली एक अच्छे सिचुएशन में 2 पॉइंट आ चुके हैं और 2 मैचेस और खेलने, और अगर बारिश भी होती है तब भी हम फाइनल में जाएंगे, और अगर हम दोनों हारते हैं तो एक इक्वेशन वाली चीज आ जाएगी, तो वो थोड़ा सा ख्याल भी रखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल, जैसे पहले भी कह रहे थे हमारे साथी, कि थोड़ा इंजरीज को ध्यान में रखना चाहिए। आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास शमी को अभी तक टेस्ट नहीं किया है, प्रसिद्ध कृष्णा जो कि इंजरी से वापस आए हैं उनको टेस्ट नहीं किया है, तो ऐसे में बुमराह को रेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। बुमराह को आप रेस्ट कर सकते हैं, आप किसी और स्पिनर को भी, जैसे कुलदीप यादव है, उसको लगातार एक्सपोज करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी आपके स्ट्राइक बॉलर नहीं है, वो आपके स्ट्रोक बॉलर है। तो ऐसे बॉलर को बीच बीच में खिलाइए, बीच बीच में उनसे विकेटें लीजिए, और वो मैच विनर हो सकते हैं। उनको बाहर करके अक्षर पटेल को खिला सकते हैं आप। बैटिंग में जैसे श्रेयस अय्यर है, उनको थोड़ा आइडिया, उनको अंदर ला करके कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, और इनफैक्ट राहुल को थोड़ा रेस्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि वो इंजरी के बाद आए हैं, पूरा दिन बैटिंग की है, लगातार 2 दिन बैटिंग भी की और उसके बाद से कीपिंग भी की है। एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपना पिक एंड चूज कर सकते हैं, और शायद श्रीलंका वैसा फॉर्मिडेबल ओपोनेंट नहीं है, उनकी पिचेस जरूर है, लेकिन ओवरऑल टीम देखें तो टीम बहुत ही बुरे दौर से उनकी जा रही है। यहाँ तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ हम चांस ले सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश भी इसके बाद हमारा उतना भी मुश्किल ओपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आप दोनों के पास। इसी बीच हमारे दर्शकों को सामने उनके रखते हैं कुछ आंकड़े, जिससे आप समझ पाएंगे कि टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ कितनी मजबूत है। वनडे मैच में हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 165 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 96 मैचों में बाजी मारी, वहीं श्रीलंका को 27 में जीत मिली और 11 मैच बेनतीजा रहे, जबकि एक मैच टाई हुआ। अभी तक कुल 164 वनडे मैच खेले हैं।
इनमें से भारत के हिस्से में 95 मैचों में जीत आई है, जबकि श्रीलंका टीम 57 बार बाजी मारने में सफल रही है। वहीं 11 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल सका और एक मैच टाई रहा था। इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे को आपको बता दें 165 मैचेस में फेस कर चुकी है, लेकिन आगे बढ़ते हुए कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में दोनों टीम एक दूसरे से 36 बार भिड़ चुकी है। देखिए, इसमें 17 में भारत को जीत मिली, तो वहीं श्रीलंका को 16 बार जीत हासिल हुई है। 3 मैच बेनतीजा रहे और इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि आज कांटे की टक्कर होगी। श्रीलंका की टीम फॉर्म में है। अभी तक श्रीलंका ने एशिया कप में अपने सारे मैच जीते हैं। आज प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में दोनों टीमों के बीच ये 36 मुकाबले खेले गए, जिसमें 17 मैच भारत ने जीते हैं। लेकिन आज के मैच में क्या होगा? जहां एक तरफ श्रीलंका फॉर्म में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत अभी पाकिस्तान को एक बुरी मात देकर आगे आया है। चंद्रशेखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कोहली को लेके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर फैंस के अंदर चंद्रशेखर देखने को मिल रही है। हमने मैच जीतने के बाद फैंस से भी बातचीत की थी, तो देखने को मिला कि कितना उम्मीद कितनी थी उनको कोहली से, किस तरह से उन्होंने परफॉर्म करके उनके उम्मीदों पे खरे उतरे और आज भी कोहली से ही ज्यादा उम्मीद है। क्या लगता है आज उनका बल्ला चलेगा? देखिए, ये जो इंडियन साइड है ये एक अच्छा एक्सपीरियंस और न्यू कमर्स की साइड है, और इसमें जो एक्सपेरिमेंटेशन चल रही थी पिछले 1-1.5 साल से लगातार चल रही थी, उस एक्सपेरिमेंटेशन को खासकर बैटिंग के लिहाज से तो खत्म ही मानिए, क्योंकि नंबर 4 की जो प्रॉब्लम थी वो ईशान किशन ने भी हल कर दिया, केएल राहुल ने भी हल कर दिया, और कहीं ना कहीं वहां पर श्रेयस अय्यर तो बिल्कुल अपना सिक्का पहले, जब तक इंजर्ड नहीं हुआ था उससे पहले लग रहा था नंबर 4 यही खेलेंगे। तो आपके पास 3 अच्छा कॉम्पिटिशन है नंबर 4 के लिए, बाकी आपकी बैटिंग लाइन बिल्कुल सेट है। और रही बात रोहित और किंग कोहली की, कोहली तो देखिए जो भी है, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है, एशिया कप जीतना है, उनके आसपास रिवॉल्व करती है टीम। अगर वो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है, तो ना केवल वो एक अच्छे बैट्समैन ही है, बट अंदर भी उनके इनपुट्स बहुत मैटर करते हैं। उनके साथ जो प्लेयर खेल रहे होंगे, वो एक फील्डर बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल एक जो पैकेज है कोहली का, वो बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल होता है। और ओपोनेंट टीम भी जब उन पे जीरो इन करती है और कोशिश करती है कि इनको सब पहले निकाला जाए, तो बाकी प्लेयरों से थोड़ा जो कहते हैं ना प्रेशर कम होता है। कोहली पे फोकस ज्यादा होता है और बाकी के प्लेयरों पे थोड़ा कम फोकस हो जाता है। वो भी टीम के लिए एक अच्छा काम करता है। बिल्कुल, लौटूंगी मैं चंद्रशेखर आपके पास और निखिल आपके पास भी। इसी बीच एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। पाकिस्तान के बाद अगर हम देखते हैं आज के मैच में संभावित प्लेइंग 11, कप्तान रोहित शर्मा, उसके बाद एज ओपनर उनके साथ शुभमन गिल, क्योंकि दोनों ने अर्धशतक जड़े थे, बहुत शानदार खेला। विराट कोहली, केएल राहुल, दोनों ने अपने एक शतक जड़ के काफी सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। ईशान किशन, जिन्होंने लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हार्दिक पांड्या, जिन्होंने यहाँ पर भी काफी अच्छे विकेट लिए, और संभावना यह है कि कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, फाइफर उन्होंने लिया, बहुत शानदार विकेट्स उन्होंने कल लिए थे, और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो संभावना तो देखिए यही है कि कोई बदलाव नहीं होगा। श्रीलंका की प्लेइंग 11 की अगर हम बात कर ले तो आपको वो भी दिखा देते हैं। सबसे पहले पथुम निसांका, उसके बाद आ जाते हैं दिमुत करुणालब्ले, उसके बाद कुशल मेंडिस, सदीरा, उसके बाद चरित, धनंजय। सदीरा ने श्रीलंका के लिए देखिए इस बार सबसे ज्यादा रन बनाया है। उसके बाद आ जाते हैं कप्तान दासुन, उसके बाद डुनित, फिर महीश, कासुन और पथिराना एक ऐसे बॉलर है श्रीलंका के पास जो मलिंगा के बाद इकलौते हैं। ऐसा बॉलर अभी फिलहाल किसी भी टीम के पास नहीं है। इनकी गेंद पर खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि सीएसके में धोनी के अंडर उन्होंने खेलकर काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया था इस आईपीएल में। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या धोनी के अंडर उन्होंने जो सीखा है उस काबिलियत को वो इंडिया के सामने खेल पाएंगे या नहीं, क्या उस तरह से वो इंडिया के खिलाफ बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं। आज का मैच काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, स्पेशली कल की जीत के बाद। कल की जीत कोई छोटी जीत नहीं थी। देखिए, पाकिस्तान को हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ऐसे में क्योंकि लगातार हमारे साथ देखिए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे बने हुए हैं। चंद्रशेखर, वापस मैं एक बार आपके पास लौट कर आ रही हूँ। संभावना यही जताई जा रही है कि कोई
चेंजेस नहीं होने वाले हैं टीम के अंदर। हालांकि आपने बताया कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, जैसे कि केएल राहुल ने कल पूरे दिन बैटिंग की है, उनको थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, थोड़े बहुत इधर उधर बदलाव करने चाहिए। लेकिन अगर हम फिलहाल श्रीलंका की बात करें, भले आपने कहा कि ओवरऑल टीम अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन फिलहाल एशिया कप में दे आर डूइंग गुड, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका भी हाई होने वाला है। देखिए, लोकल टीम है, उनकी अपनी कंडीशंस है, और प्रेमदासा स्टेडियम तो उनके लिए कहता है ना घर का बैकयार्ड है। और प्रेमदासा स्टेडियम ने कल भी दिखाया कि विकेट बहुत ही आसान है खेलने के लिए। थोड़ी सी टू पेस जरूर परसों दिखी थी जब इंडिया खेलने आया था, लेकिन ओवरऑल कल जिस तरह से टीम खेली बहुत ही आसान विकेट सामने थी। तो उस लिहाज से भारत को ये तो देखना पड़ेगा कि अगर टॉस जीतते हैं, अगर पहले बड़ा स्कोर लगा रहे हैं तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर है। लेकिन अगर पहले श्रीलंका खेलने आता है तो आपको बिल्कुल उनको 250-260 तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और फिर बारिश के लिहाज से कल पाकिस्तान का जो फॉल्टर भी किए हैं वो अगर आप ध्यान से देखें तो पाकिस्तान 20-20 गेम खेल रहा था, उनको लग रहा था बारिश आज अभी भी आ सकती है, अभी आ सकती है। तो इंडिया के टारगेट को वो अचीव इस तरह से कर रहे थे क्योंकि उनके पास पूरी स्कोर शीट्स थी। उनको मालूम था अगर डकवर्थ लुईस मेथड में उनको 20 ओवर में कितना चाहिए, 22 ओवर में कितना चाहिए, तो उस लिहाज से वो चेज कर रहे थे। तो वो उस वजह से प्रॉब्लम हुई। तो अगर इंडिया बाद में आज बैटिंग करता है मान लीजिए, तो उनको भी वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, और इसी तरह से श्रीलंका को भी। तो एक कंफ्यूजिंग सी स्टेट है, ये एक गलत शेड्यूलिंग है, इसको तो मानना ही पड़ेगा कि एशिया कप जो हुआ है ये कोई बहुत अच्छी शेड्यूलिंग, चाहे वो जयशाह पे ब्लेम कीजिए या श्रीलंकन पे कीजिए, लेकिन ये ओवरऑल शेड्यूलिंग अच्छी नहीं हुई। शेड्यूलिंग को लेके तो काफ़ी सवाल खैर बोर्ड पर उठ ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आए दिन कमेंट्स आ रहे हैं, डेली जब बारिश के चलते मैच खराब हो रहा है। लेकिन अभी आज के अगर मैच की बात करें, निखिल, तीक्ष्णा और पथिराना को की प्लेयर्स कहा जा रहा है, टीम इंडिया उनके लिए तैयार है या नहीं? देखिए, इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है कल की, उसके बाद तो इंडिया किसी भी टीम के लिए तैयार है। दोनों बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, श्रीलंका अच्छी फॉर्म में है ये 3 मैचेस के अंदर। पर जैसे कि चंद्रशेखर भी कह रहे थे पहले, उनका ये अगर आप पिछले 2 दशकों क्रिकेट के अंदर पिछले 2-3 साल से, तो पर ये क्रिकेट है, ये गेम है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जो भी आदमी खेल रहा है श्रीलंकन ठीक है निखिल, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच एक बार दर्शकों को बता दें कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप में हेड टू हेड पर एक बार नजर डाल लें तो मैच 19 हो चुके हैं। भारत ने 9 मैच जीते हैं, श्रीलंका ने 10 मैच जीते हैं। तो आंकड़ों के लिहाज से हालांकि श्रीलंका अभी आगे है, लेकिन फिलहाल फॉर्म में भारत नजर आ रहा है। श्रीलंका के खिलाफ विराट की 5 पारियां आपको याद दिला देते हैं। 15 जनवरी 2023 166 रन तिरुवनंतपुरम में, उसके बाद 13 जनवरी 2023 में 4 रन कोलकाता में, 10 जनवरी 2023 113 रन गुवाहाटी में, तो वहीं 6 जुलाई 2019 34 रन नाबाद लीड, 13 सितंबर 2017 में 110 रन कोलंबो में उन्होंने बनाए थे। तो ये 5 पारियां विराट कोहली की श्रीलंका के खिलाफ। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ जो आंकड़ा विराट कोहली का रहा है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आया है। चंद्रशेखर, आपसे वापस मैं जानना चाहूंगी कि ये जो रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली का है, ये फ्लक्चुएट होता हुआ काफी ज्यादा दिखा है। हालांकि पिछले मैच में फॉर्म में नजर आए थे विराट, लेकिन उससे पहले भी वो 4 रन पर आउट हो गए थे। तो क्या लगता है आज के मौसम के हिसाब से, पिच के हिसाब से क्या देखने को मिलेगा विराट कोहली के बल्ले से? देखिए, जो फ्लक्चुएशन है ये वही फ्लक्चुएशन है जब विराट 2-2.5 साल अच्छा नहीं कर पाए थे। उनकी अगर आप सेंचुरीज देखें, ओवरसीज सेंचुरी जो अभी मारी थी उन्होंने वेस्ट इंडीज में जाकर, वो करीब 55 महीने के बाद आई थी, 55 मंथ्स के बाद। इसी तरह से जो बीच का उनका जो लीन पीरियड गया था उसी दौरान में फ्लक्चुएट किया। अदरवाइज जब भी वो फॉर्म में रहे हैं तो खासकर श्रीलंकन के अगेंस्ट उन्होंने हमेशा से अच्छे रन किए हैं। तो आज भी उम्मीद यही करनी चाहिए क्योंकि यहाँ लगातार वो अच्छे रन कर रहे हैं, लगातार अच्छी फॉर्म में है, तो होपफुली ही शुड बी द की मैन। लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज अगर आप मुझसे कहें, मैं तो 3 चेंजेस टीम में देखता हूँ। मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा और शमी को जरूर खिलाना चाहिए, बुमराह को जरूर हर हालत में उनको रेस्ट करवाना चाहिए, और तीसरा अक्षर पटेल को क्यों रखा है क्योंकि उनको वर्ल्ड कप में की टीम में भी है। तो अगर उनको टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं और उनको सिर्फ घुमाने और टूरिस्ट लेकर गए हैं तो फिर तो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं होने चाहिए थे। तो इसलिए ये तीनों चेंजेस मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं। और श्रेयस अय्यर क्या आएंगे या नहीं आएंगे इस फॉर्म को देखते हुए, मुझे लगता है वहां तो रेस्ट किसी को भी कर सकते हैं। आप कोहली को रेस्ट कर सकते हैं, आप शुभमन गिल को कर सकते हैं, आप
केएल राहुल को कर सकते हैं, तो किसी को भी आप रेस्ट करके श्रेयस अय्यर को खिला सकते हैं। और खासकर कोहली और केएल राहुल जिस तरह की तो मतलब ऑलरेडी हमारे पास अपर हैंड तो ये है यहाँ पर, तो हम एक्सपेरिमेंट करना यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा शतक भी श्रीलंका के खिलाफ ही जड़े और इसी मैदान में काफी अच्छा प्रदर्शन पहले भी करते हुए विराट कोहली नजर आए। एक बार फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को पॉइंट्स टेबल यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि पॉइंट्स टेबल के हिसाब से फिलहाल क्या नजर आ रहा है। ये देखिए सुपर फोर्स की पॉइंट्स टेबल की हम बात करें, भारत ने अभी तक एक मैच खेला है पाकिस्तान के खिलाफ और वो मैच जीता है। श्रीलंका ने एक मैच खेला है, एक जीत हासिल की है। पाकिस्तान 2 मैचेस खेल चुकी है, एक जीती और एक हारी कल भारत से। उसके बाद बांग्लादेश 2 मैचेस खेल चुकी है और दोनों मैचेस बांग्लादेश हार चुकी है। पॉइंट्स की बात कर ले, भारत के पास 2, श्रीलंका के पास 2 और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास भी 2 है। बांग्लादेश के पास हालांकि 0 रह जाता है, लेकिन अगर हम नेट रन रेट देख ले तो भारत प्लस में है 4.560, श्रीलंका के पास है 0.420। तो वहीं पाकिस्तान की अगर हम बात कर ले तो वो माइनस में फिलहाल नजर आ रहा है 1.892 और बांग्लादेश तो खैर 0 पर है, तो नेट रन रेट उनका फिर भी बता देते हैं -0.749, 0 से भी नीचे फिलहाल वो नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पॉइंट्स टेबल पर हमने नजर डाली, सबसे ऊपर फिलहाल भारत नजर आ रहा है नेट रन रेट के हिसाब से चंद्रशेखर, क्योंकि हम लोग इससे पहले विराट कोहली की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि किस हिसाब से चेंजेस आने चाहिए वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए, या जो प्लेयर्स एशिया कप के लिए भी पिक किए गए लेकिन अभी तक उनको आजमाया नहीं जा रहा है। आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है नहीं आजमाने की, क्यों उनको टीम में लिया गया और अभी तक उनको मौका नहीं दिया जा रहा है? देखिए बहुत सिंपल सी बात थी कि आपको मैचेस तो यहाँ पर लिमिटेड है और कुछ वॉश आउट हो गए। जब वॉश आउट हो गए तो उससे पहले श्रेयस अय्यर को उन्होंने ट्राई किया था, वो अच्छा नहीं कर पाए। उसका केएल राहुल को हमने ट्राई कर लिया। ईशान किशन पे क्वेश्चन मार्क था, उन्होंने इतने अच्छे रन पाकिस्तान के पहले मैच में कर दिए थे जो वॉश आउट हो गया था कि उनको बाहर नहीं बिठा सकते। तो ऐसे में जो कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंटेशन भी देख करके की जा सकती है। तो आज वो मौका है, और आज भी क्यों, अगला मैच भी ऐसा मौका है। अगर हम आज जीत जाते हैं तो अगले मैच में तो हम लार्ज स्केल चेंजेस कर सकते हैं कि सभी को, जितने बाहर बैठे हुए हैं उन सबको खिला सकते हैं। क्यों, लेकिन ये जो पॉइंट्स टेबल है ना, इसको देखकर आसान मत सोचिए। यहाँ पर बारिश का मौका है। बारिश में अगर मान लीजिए आपके ऐसे मैचेस होते हैं जैसे कल पाकिस्तान की सिचुएशन थी, बारिश आई या नहीं आई और आप अलग स्ट्रेटेजी से खेल रहे हो, इसलिए विकेटें भी उन्होंने कुलदीप यादव को बहुत दी। अगर ऐसी कोई, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आए और भारत कहीं दोनों मैच हारता है तो दूसरी टीमों के रास्ते खुल जाएंगे। भारत को पहले एक मैच जीतना या एक वॉश आउट हो तभी आप आगे की गाड़ी चलेगी। तो ये जो कंफ्यूजिंग वाली स्टेट है, ये जो बारिश वाली सिचुएशन है, ये अभी तक कोई भी टीम सेफ नहीं है। हाँ, एक ही टीम को मालूम है बांग्लादेश को कि वो बाहर हो चुके हैं, बाकी तीनों टीमें कंटेंशन में। पाकिस्तान एक मैच जीतता है तो 4 पॉइंट, श्रीलंका एक जीतता है तो 4 पॉइंट, इंडिया को देखिए एक और जीतना है तो आगे। अगर कहीं दोनों वॉश आउट हो गए तब भी खैर उनका चांसेस अच्छे हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत खतरनाक है। और बारिश में कभी किसी को इजी मत लीजिए। ठीक है, छोटा सा सवाल चंद्रशेखर जी, क्योंकि बारिश यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर फिलहाल बना हुआ है और ये बात सामने आ चुकी है कि अब किसी भी मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होने वाला है। अगर बारिश होती है तो एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ जाएगी टीमें। लेट्स से अगर बारिश से टीमें बच पाती है तो क्या भारत का फाइनल्स में जाना तय है अगर बारिश नहीं होती है तो? देखिए करंट फॉर्म पे तो अगर पूरा मैच होता है तो भारत 100% फाइनल में भी जाएगा और जीतने की भी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेवरेट होगा। लेकिन पॉइंट यह है, जब जैसे ही मैच कर्टेल होगा, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो कभी भी आप ऐसे बैटिंग नहीं करते कि आप T20 की तरह करें। आपको 50 ओवर की तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है। और मान लीजिए आपने तो पूरा मैच खेल लिया, जैसे भारत था कल, आपने 300 से ऊपर स्कोर लगा दिया, 350 के करीब स्कोर लगा दिया, तो आपकी सिचुएशन तो अच्छी थी। लेकिन वही सिचुएशन अगर आप मान लीजिए अगर आप 250 260 पे होते तो और उनको T20 खेलना होता, अगर उनके पास 20 ओवर होते तो उनके लिए बहुत आसान हो जाती बात। तो ये मैंने कहा ना कि आपको हमेशा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेंगे जब आप मशीन में हो, जो कहते हैं ना एक कंप्यूटर में जब कागज डालते हैं जो उससे डकवर्थ लुईस मेथड आता है, तो उसमें बहुत सी कैलकुलेशंस होती है जो बाहर का कोचिंग स्टाफ और कोच राहुल द्रविड़ आपके दिमाग में डालते रहेंगे कि थोड़ी थोड़ी अपनी एवरेज भी ठीक रखी है। खैर आपकी प्लस में बहुत अच्छी तो हर एंगल से यहाँ पर फिलहाल सोचना जरूरी है कि चाहे मैच अगर हो सकता है, जो कि काफी ज्यादा मुमकिन भी है कि 20 ओवर का ही खेलने को मिले बारिश की वजह से। खैर हर तरीके से कोशिश तो यही है टीम इंडिया की कि वो जीत हासिल करे और हम लोगों की कि हम हमारी टीम को लगातार सपोर्ट करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर
नमस्कार लूथरा जी। और इसी पर आगे भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल इंतजार मैच शुरू होने का, जो 3 बजे शुरू होगा, 2:30 बजे टॉस होना है। आप लगातार बने रहिएगा भारत 24 के साथ।